ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातान् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती निति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ़ श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षाद् वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरायते गौराविर्भाव भूमेस्तं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमोस्तुते। जयतां सुरतों पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यरविन्दारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद्रात्नागरं सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रास रसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षन् वेणोर्शनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Part 1, Chapter 2, and the name of the chapter is Maharaj Nimi Meets the Nine Yogendras, right? So I'm very happy to see Aman join in, Shivangi Mataji, Kusum ma'am, and Dr. Urvashi, and all others in the morning. सुबह का टाइम अलग बात होता है और इसमें भागवत को ध्यान से सुनने से नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया मैसेज ले लेना। हाँ, क्या मैसेज है बोल देने बोलो। सो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं और मैं संस्कृत को यहां नहीं लूंगा। वी हैव 60 minutes and I have to cover almost 60 shlokas, so I'll be going little fast. Keep all your questions ready and I'll see if we can try to keep it interactive क्योंकि in this we follow a particular flow.
Sri Sukdev Goswami said, eager to hear in the worship of Lord Krishna, O best of Kurus, Narad Muni stayed for some time in Dwarka, which was always protected by the arms of Govinda. तो आप लोग सबको पता है आज भी द्वारका है, हस्तिनापुर है, और ये सब जगह हैं भारत देश में, भारतवर्ष में. My dear king, in the material world, the conditioned souls are confronted by death at every step of life. हम लोग को आज बड़ा अच्छा लगता है, 3 BHK फ्लैट है, सुंदर सा फ्लैट है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, people are there are people to help us, support us, but we never know that death can come at any time. Padam padam yad vifalam natesham. At every step there is danger in the material world. आप स्लिप हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. And one needs to know that death is there at every step of life. Therefore, who among the conditioned souls would not render service to the lotus feet of Lord Mukunda or Krishna, who is worshipable even for the greatest of liberated souls? सप्त ऋषि भगवान का पूजा कर रहे हैं, देवताओं भगवान का पूजा कर रहे हैं, यक्ष किन्नर गंधर्व सब लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं. किसी को नहीं पता कि किसका अंत समय कब आ जाएगा. परीक्षित महाराज को पता था कि उनके पास 7 दिन है. हमें तो यह भी नहीं पता हमारा कौन दिन है, लेकिन आना तो मृत्यु 7 दिन में ही एक दिन है, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, शनिवार हो या शुक्रवार हो. वन डे द सेज अमंग द डेमीगॉड्स, यानी देवता. हाँ, डेमीगॉड सुन के लोगों को अच्छा नहीं लगता है. इट्स अ सिंपल वर्ड फॉर देवता. देवता और भगवान में अंतर समझना चाहिए. भगवान इज द कंट्रोलर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स एंड देवता आर द कैबिनेट मिनिस्टर्स. एक बार नारद मुनि केम टू द हाउस ऑफ वासुदेव. कौन है ये? कृष्ण के पिताजी, यानी देवकी के पति. After worshipping Narada with suitable paraphernalia, sitting him comfortably and respectfully bowing down to him, Vasudev spoke as follows. कहा जाता है कि आपके घर में अगर अतिथि आता है और अतिथि का आप उचित सत्कार नहीं करते हैं तो वो अपने सारे बैड कर्मास आपको दे के चला जाता है. और अगर आपने अतिथि का अच्छा सत्कार किया, अपने बल अनुसार, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार, तब देवता भी खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, है ना. आजकल तो ऐसा हो गया है कि कोई आता है तो सबसे पहले पूछते हैं, प्रभु जी आपका रिटर्न टिकट कब है, प्रभु जी आप कब जा रहे हैं. व्हाई डू वी से दैट? दैट इज द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज वी वांट देम टू गो, वी डोंट वांट देम टू स्टे. But in previous days, 20 years back, 25 years, there was joint family. Papa, mummy, nana, nani, chacha, chachi, dada, dadi, pardada. There was Vedic life. Sri Vasudev said, my lord, your visit is like that of a father to his children, is for the benefit of all living beings. You especially help the most wretched among them, as well as those who are advanced on the path towards Supreme Lord. Uttam Shlok. जब कोई एडवांस्ड डिवोटी आपके घर में आता है, उसके साथ बकवास नहीं करके फालतू के बातें इधर उधर इधर उधर, और प्रभु जी कैसा क्लाइमेट है कलकत्ता का, बेंगलोर का, दीज आर ऑल रबिश टॉक्स. हाँ, इसका कोई सेंसलेस टॉक्स है ना. प्रजल्पा, अनर्गल प्रलाप. कभी भी कोई डिवोटी को मिले तो क्या प्रश्न पूछना चाहिए? पूछना चाहिए दैट प्रभु जी मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रहा है, ये मेरे अनर्थ हैं. How do I advance in Krishna consciousness? In my current situation, how can I devote more and more time to Krishna? The activities of the demigods lead to both misery and happiness for living beings. But the activities of great saints like you, who have accepted the infallible Lord as their very soul, result only in happiness of all human beings. ये श्लोक के मर्म को समझने का कोशिश कीजिए. अगर आप देवता की पूजा करेंगे आपको रिजल्ट मिलना ही है, क्योंकि विधि विधान से वो पूजा होता है. एंड द कैबिनेट मिनिस्टर इज सपोज टू गिव यू द रिजल्ट. यानी अगर आपने कर्म कांड किया, अगर आपने एक पर्टिकुलर सोम यज्ञ किया, या ये यज्ञ किया, या अश्वमेघ यज्ञ किया, या व्हाटएवर आपने किया है ना, उसका रिजल्ट आना ही है. इफ यू हैव टू डू प्रॉपरली. H2 प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रिक स्पार्क हैज टू गिव वाटर. तो कभी कभी लोग अलग अलग देवताओं का पूजा करते हैं फॉर मटेरियल बेनिफिट्स, है ना. जैसे देर इज नाश क्रिया, देन देर इज सम्मोहन क्रिया, देर इज सो मेनी थिंग्स. यू कैन एक्चुअली इफेक्ट द माइंड ऑफ द अदर्स. मेनी टाइम लवर्स दे विल गो टू ब्लैक मैजिशियंस, विच इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट टू से कि मैं उसको सम्मोहित कर दूं, मैं जो भी बोलूं वो मेरे बात को सुने. हाँ, now these things are, although Krishna as the supreme personality has given these power to the demigods, but this brings both misery and happiness.
अगर आप दूसरों का हार्म करने के लिए कुछ करें, उससे आपको अनहैप्पीनेस आएगा ही, क्योंकि वो कर्म ठीक नहीं है। और देवताज आर बाउंड टू गिव द रिजल्ट्स, बट कृष्णा इज नॉट बाउंड बाय एनी वे। देवता गिव्स यू व्हाट यू वांट, कृष्णा गिव्स यू व्हाट यू नीड। आप लाख कोशिश करें भगवान को बोले, हाँ गाड़ी दिला दे, बंगला दिला दे, साड़ी दिला दे, नाड़ी दिला दे, हाड़ी दिला दे, भगवान आपको ठेंगा दिलाएंगे, because he wants for you pure devotional service. But if you worship the devatas like Indra, Chandra, Vayu, Som and all this, they have to give. Only Lord Shiva, Jagat Janani, Durga Devi, Radha Rani and Krishna are not bound by any principles. They will give you what you need. Okay? Those who worship the devtas receive reciprocation from the devtas in a way just corresponding to the offering. यानी गाड़ी में जितना पेट्रोल भरेंगे गाड़ी उतनी ही अच्छा चलेगी, लंबा चलेगी, और सोफिस्टिकेटेड स्पेशल वाला पेट्रोल भरे तो अच्छा चलेगी। लेकिन कृष्ण भगवान तो ऐसे हैं कि आप पानी भी दे दिए तो वो आपका गाड़ी को कंटिन्यूअसली चला सकते हैं इन्फिनिटी तक। और हो सकता है आपने सबसे कॉस्टली वाला पेट्रोल भरे और भगवान बोलेंगे नहीं चलना मेरे को। ओके, यू कैनॉट फोर्स भगवान, बट देवताओं के साथ दे हैव टू गिव द रिजल्ट्स। द डेमीगॉड्स आर अटेंडेंट्स ऑफ कर्मा लाइक अ पर्सन शैडो, बट साधुज आर एक्चुअली मोर मर्सीफुल टू द फॉलेन। यानी भगवान का एक शुद्ध भक्त का पोजीशन देवताओं के भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त आपको कृष्ण दिला सकते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त आपको राधा रानी दिला सकते हैं, लेकिन कोई देवता की हैसियत नहीं है कि आपको भगवान दिला दे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। O Brahman, although I am satisfied simply by seeing you, I still wish to inquire about those duties which give a pleasure to the Supreme Personality of Godhead. कितना सुंदर बात, किसने किसको बोला? कैन एनीवन टेल मी, अनम्यूट करके कौन किसको बोल रहा है? कई बार लोग कहानी के अंदर। वेलकम, वेरी हैप्पी टू सी अखिल आत्मा प्रभु ऑल्सो ज्वाइन इन, एंड सिमरन मैम, प्रणव, नाइस टू सी यू। प्लीज टेल मी दैट हु इज स्पीकिंग टू हुम? एनीवन रिमेंबर्स? अनम्यूट करके बोलिए। वासुदेव जी। वासुदेव सिंह। गुड गुड, साथ में बोलिए, नो प्रॉब्लम। ही इज एड्रेसिंग नारद मुनि। ओके, तो कोई भी संत जब आपके घर में आता है उसको ये मत बोलिए प्रभु जी मेरा लोन है, इसका क्लियरेंस में इंडस इंडिया बैंक से करूं कि पीएनबी बैंक से करूं। दिस इज नॉट द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू अ साधु, राइट? ऑफ कोर्स इन कलयुग साधुज आर मर्सीफुल एंड दे एड्रेस टू दीज क्वेश्चंस आल्सो, नहीं तो कोई डिवोटी बनता नहीं है। साधु से बस ये क्वेश्चन पूछिए, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और संबंध अभिदय और प्रयोजन से मेरा क्या रिलेशन है भगवान के साथ। दैट्स इट, राइट? Any mortal who faithfully hears about them is freed from all kinds of fear. एक बार मैं अपने सीनियर डिवोटी के पास गया और मेरे शिक्षा गुरु को जाके पूछा, प्रभु जी मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम बढ़ गया। बहुत देर तक वो सुने, मुझे लगा बहुत सारा सोल्यूशन देंगे। एट लास्ट ही जस्ट सेड दैट राम प्रिय प्रभु, दिस इज ओनली अ डेफिशिएंसी ऑफ रीडिंग एंड हियरिंग। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम कान को यूटिलाइज नहीं करते हैं। जब मृत्यु होती है व्यक्ति को, सबसे लास्ट में प्राण कान से निकलती है ना? मतलब इसीलिए मरने के बाद भी बोला जाता है हरि बोल, राम नाम सत्य है, यही सबका गत है। क्योंकि डेड बॉडी भी जब जाता है कम से कम थोड़ी देर एक्स्ट्रा के लिए कान एक्टिवेटेड रहता है, और उससे भी अगर हरि नाम अंदर चल जाए तो उस व्यक्ति को बहुत फायदा होता है। सो अमंग ऑल द सेंसेस, आजकल प्रॉब्लम यह हो गया है कि हम लोग अपने आंखों को ज्यादा एक्टिवेट कर लिए हैं रील्स को देखने के लिए, बट आंख के ज्यादा एक्टिवेशन से जरूरत है कान को एक्टिवेट करना, वेर यू हियर लाइव फ्रॉम अ पर्सन हु इज इन परंपरा, हु इज ट्राइंग टू फॉलो द स्पिरिचुअल मास्टर इन अ प्रीवियस बर्थ ऑन दिस अर्थ। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए कि कृष्ण के पिताजी क्या बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, राधिका मैम, आई थिंक या सो ये भगवान ने ऐसा किया। देखिए, आई जस्ट टोल्ड वंस, बट बाय कृष्णाज अरेंजमेंट इट बिकेम ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। यू सॉ दैट? हाँ, अमन इज गिविंग अ नाइस स्माइल। तो अब देखिए कृष्ण के पिता क्या बोल रहे हैं। हमें लगता है कि हम बहुत एडवांस डिवोटी हैं। In a previous birth on this earth, I worship the Supreme Lord Ananta, who alone can award liberation. But because I desired to have a child, अरे कोई ऐसा वैसा child नहीं, he wanted Krishna as the child. I did not worship him for liberation. Thus I was bewildered by Lord's illusory energy Maya. ऐसे वासुदेव बोल रहे हैं किसको? नारद मुनि को।
क्या आप लोग को ये बात समझ में आ रही है? भैया हम लोग को भी चाहिए मेरा एक अच्छा जॉब हो, हम दो हमारे दो चुन्नू मुन्नू दी पापा दी गड्डी। मेनी टाइम लेडीज टेल मी, प्रभु जी क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं प्यारा सा बच्चा है, मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है। अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि माया में फंसने का हाई चांस है। यही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। My dear Lord, you are always true to your vow. Please instruct me clearly so that by your mercy I may easily free myself from material existence. अरे भाई नारद मुनि आए हैं। आप लोग समझ सकते हैं नारद मुनि कौन है? जो अपनी वीणा में नारायण 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 की कांस्टेंट गान कर रहे हैं। प्लीज, तो उनके पास इफ एनीवन सेज एनीथिंग एंड ही सेज तथास्तु, कृष्णा हैज टू फुलफिल हिज डिजायर्स बिकॉज इट इज टोल्ड बाय नारद मुनि। दो लोग बहुत पापी थे और वो दोनों लोग को नारद मुनि ने कर्स दिया था, और वो लोग क्या बन गए थे? पेड़ बन गए थे। वो दोनों का क्या नाम था? कैन एनीवन टेल मी? कृष्णा बुक। सबका हालत खराब है। हम्म? कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। हाँ? नल नल वाज वन ऑफ देम। क्या व्हाट? और नल तो जिनको रस्सी से वो पेड़ बन गए थे फिर बस बांधे थे फिर। आंसर हैज ऑलरेडी कम फ्रॉम शिवांगी मैम एंड चलिए डॉक्टर उर्वशी ने पहला, हाँ, नलकुबेर मणिग्रीवा। हाँ, right, so at least she was knowing that thing, so she also deserves a big hand, right? तो नारद मुनि जब इन लोग को श्राप दे दिए, ये लोग नंगे नहा रहे थे एक साधु के सामने, हाँ, सन्स ऑफ कुबेर। बट बाद में मर्सीफुली ही टोल्ड कोई बात नहीं, तुम लोग की मुक्ति तब होगी जब कृष्ण भगवान, हाँ, अपनी लीला करते हुए ओखल को जब ले गए तो दोनों पेड़ गिरे और दोनों की मुक्ति हो गई। सिमिलरली, my dear Lord, you are always true to your vow. Please instruct me clearly so that by your mercy I am easily freed myself from material existence, which is full of many dangers and keep us constantly bound in fear. अगर आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में डेंजर नहीं लग रहा है, यानी आप पूरे माया में हैं। अगर आपको लग रहा है सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, कोई सुहाना सफर है ही नहीं। हाँ, आप इल्यूजन में हैं। जैसे एक बकरी को या एक मुर्गी को काटने के पहले वो इधर उधर देखती है, मुस्कुराती है, थोड़ी देर बाद उसका धड़ अलग हो जाता है। सिमिलरली वी आर इन दैट पोजिशन। Sukdev Goswami said, O king, Devarshi Narad was pleased by the questions of highly intelligent Vasudev because they suggested the transcendental qualities of Supreme Personality of Godhead. They reminded Narad of Lord Krishna. Thus, Narad replied to Vasudev as follows. कोई भी भगवान के शुद्ध भक्त को कृष्णा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ज्यादा खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण के गुणगान करने का मौका मिलता है। Sri Narad said, O best of the Sattvatas, you have quite correctly asked about the eternal duty of living entity towards the Supreme Lord. कल जब मैं मास्टरमाइंड ले रहा था, एक ऐसे ही भक्त ने जो क्वेश्चन पूछा था, he was also asking about his duty. Such devotional service to the Lord is so potent that its performance can purify the entire city, state, country, nation, world, भूलोक, पाताल लोक, नो, पूरे ब्रह्मांड को, विच कंटेन्स मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। Pure devotional service rendered to Supreme Lord is spiritually so potent that simply by hearing, प्रॉब्लम है हम लोग सुनते नहीं हैं। आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में देखेंगे, जो जितना ज्यादा शास्त्र पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, समझा हुआ है, सेवा किया हुआ है, वही सबसे आगे जाता है। एज सिंपल एज दैट। By chanting its glories in response, by meditating on it, by respectfully and faithfully accepting it, or by praising the devotional service of others, even persons who hate the Devatas and all other living beings can immediately be purified. भक्तों का सत्संग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भक्तों का सत्संग और गुणगान जब आप किसी भी रूप में करते हैं तो भगवान आप पे खुश होते हैं और आपके कोटि जन्म के पाप तुरंत जलने लगते हैं। Today you have made me remember my Lord, the supremely blissful personality of Godhead Narayan. The Supreme Lord is so auspicious that whoever hears and chants about him becomes completely pious. उसके अंदर में गुड क्वालिटीज आने लगते हैं, उसके अंदर में ऑल पॉजिटिविटी आने लगता है। To explain the devotional service of the Lord, sages have related the ancient conversation between the great soul King Videha and the sons of Rishabh. अभी तीन कहानियां चल रही हैं।
कौन सा कहानी तीन है? कैन एनीवन टेल मी कौन सी कहानी के अंदर कौन सा कहानी, उस कहानी के अंदर कौन सा कहानी? भागवतम इज ऑलवेज लाइक दैट, डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड। ओके, सो सबसे बाहर वाला कहानी कौन किसको बोल रहा है? सबसे बाहर, हरे कृष्ण, यस, सबसे बाहर वाला कहानी अ, वासुदेव जी नारद मुनि को बोल रहे हैं। नहीं नहीं और नहीं। अनंत के समय जो वो पुराने जन्म का था, जो अनंत देव के सामने कृष्ण के जन्म के विदाउट लिबरेशन मांग रहे हैं कि नो, हमको लिबरेशन नहीं बचे। अच्छा सॉरी। डॉक्टर उर्वशी हैज गॉट अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड ऑल्दो शी इज ट्राइंग। सबसे बाहर का कहानी भागवतम कौन किसको बोल रहा है? परीक्षित महाराज को जी हाँ ऋषि। जी। Yes. हाँ। Give a big hand to Srimad Nikam. See, most important to understand the context, then you will understand the content. हाँ, परीक्षित महाराज का 7 दिन बचा है, उनको सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, दैट इज द आउटर स्टोरी। उसके अंदर में एक और स्टोरी है जिसमें पिछले जन्म में, हाँ, कृष्ण के पिताजी ने कृष्ण को अपने बेटे के रूप में माना था और वो बोले मैं माया में थे इसलिए मैंने ऐसे मांगा, मुझे तो अपनी मुक्ति मांगनी चाहिए थी, है ना। कई बार लोग बोलते हैं ना, जन्म 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 साथ रहना यही, ये मूर्खता है। आर यू गेटिंग मी? यहां रह के करना ही क्या है? until and unless you are of the level of शिक्षाष्टकम where you say life after life I want to serve Krishna, that is different. Are you getting me? और उस कहानी के अंदर एक तीसरा कहानी है। व्हाट इज दैट तीसरा कहानी? कैन एनीवन टेल मी? निमि ऋषि और ऋषभ देव के पुत्र ओके, की सो निमि कहानी। इज नॉट अ ऋषि, ही इज अ किंग एंड ही इज टॉकिंग टू द सन्स ऑफ ऋषभ देव। अब ध्यान से सुनिएगा आगे। गुड, सो ऑल ऑफ यू हैव गॉट द कंटेक्स्ट? एनी डाउट्स? इफ यू हैव गॉट द कंटेक्स्ट प्लीज टाइप GT, sorry, GI, got it, in the chat box. Let me see who all are awake and who all are sleeping. Swayambhu Manu had a son named Maharaj Priyavrat, and among Priyavrat's sons was Agnidhir. From Agnidhir was born Nabhi, whose son was Rishabdev, right? Shri Rishabdev is accepted as an expansion, partial expansion of the Supreme Lord Vasudev. वासुदेव मतलब कृष्णा, एक के ऊपर अगर डैश है दैट इज वासुदेव, और कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव, उस ए के ऊपर डैश नहीं है। He incarnated a e e a I o au really. He incarnated in this world to propagate those religious principles that lead living entities to ultimate liberation. तो ये जो जैन धर्म है ये एक्चुअली ऋषभ देव के इसमें है, यू नो। सो दैट जैन धर्म इज अ पार्शियल डिफ्लेक्शन फ्रॉम दैट सनातन धर्म। आर यू गेटिंग मी? इसी, राइट। सो ही हैड 100 sons। अब आप सोचेंगे 100 सन, ये सब झूठ है, ये सब क्या है? अरे भाई ये कलयुग है, कलयुग में भी आदमी का एवरेज लाइफ 100 to 120 ईयर्स है। उसमें अगर 20 के एज से 70 तक वो बच्चा पैदा करे तो एक बच्चा 7 बच्चा पैदा हो सकते हैं। और सतयुग द्वापर त्रेता में लाइफ बहुत लंबा होता था। तो 100 sons इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। आज भी आप उदयपुर में जाओगे तो राजा मानसिंह का जो तो आप ड्रेस देखोगे, वो लोहे का ड्रेस 180 किलो का है। क्या कोई यहाँ 180 किलो का ड्रेस पहन के चल सकता है? शिवाजी महाराज का तलवार ऑलमोस्ट 70 किलोज का है। पूना के आगा खान स्टेडियम में वो रखा हुआ है, सॉरी स्टेडियम नहीं, म्यूजियम। हाँ, उसी तरह राणा प्रताप का भाला, ये लोग रियल क्षत्रियस थे। हाँ, वो 110 किलो का है जो आप उठा भी नहीं सकते हैं। 5 किलो का आलू तो हम उठा नहीं सकते हैं। हमें लगता है आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल, यू आर नथिंग। किसी को कोई शक्ति नहीं है आजकल, है ना। हाँ, दे वर द रियल क्षत्रियस। One of the 100 sons of Lord Rishabdev, the eldest Bharat, was completely devoted to Lord Narayan. It is because of Bharat's fame that this planet is now celebrated as Bharat Varsha. ये जो भारत वर्ड है इसको लाइटली मत लीजिए, है ना। ये पूरा भारत वॉज स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर अर्थ। और ये जो आज यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, दीज वेर नॉट ऑस्पिशियस लैंड्स, यहां ज्यादा कोई नहीं रहता था, है ना। सबसे जो पॉपुलर और जहां देवता लोग आते थे ये भारतवर्ष था, और इसीलिए ये नाम आज भी भारत है। King Bharat rejected the material world, considering all types of material pleasure temporary and useless. Leaving his beautiful young wife and family, he worshipped Lord Hari by severe austerities and attained the abode of Lord after 3 lifetime. Austerity करने की क्या जरूरत है?
तपस्या करने की क्या जरूरत है? आज जो भी भक्त सुबह उठ के 7 बजे ज्वाइन किया, उसका एक तपस्या हुआ है। आसान नहीं है, नहीं तो नॉर्मली ये टाइम बीत जाता। लेकिन तपस्या का फल हमेशा मीठा होता है। दुख से पाप कटता है, सुख से पुण्य कटता है, तपस्या से पाप कटता है। और सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी जहां पे आप ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग करते हैं, उससे आपका पुण्य कटता है। जब आप सुबह उठते हैं, तपस्या करते हैं, भागवतम सुनते हैं, आपकी पुण्य की वृद्धि भी होती है, आपकी भक्ति भी बढ़ती है। इट इज बिकॉज ऑफ भारत फेम दैट दिस प्लैनेट इज नाउ सेलिब्रेटेड एज ग्रेट भारतवर्ष। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है वाई इंडियाज नेम इज भारत? अब 9 ऑफ द रिमेनिंग सन्स, ऋषभ देव के 9 भाई थे, और वो 9 भाई के पिताजी का क्या नाम था? कैन एनीवन टेल मी? एनीवे, आई एम नॉट डूइंग अ मेमोरी टेस्ट। आप लोग सबका टास्क रहेगा। मैं क्यों नहीं दिख रहा हूं? व्हाई आई एम नॉट सीन? ओके, जस्ट 1 सेकेंड। या आप लोग सबका टास्क होगा इस बुक के इस चैप्टर को नेक्स्ट वीक तक पढ़ लेने का। ओके, यहां तो मैं बस आप लोग को ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूं। ओके, जस्ट मैं आप लोग को ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूं। एवरीवन इज सपोज टू रीड द परपर्ट। ओके, लेटर आई एम जस्ट गिविंग द आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन, राइट? 9 of the remaining sons of Rishabdev became the rulers of the 9 islands. ये कौन से 9 island है? Can anyone tell me? तो यूनिवर्स का पूरा स्ट्रक्चर भागवतम में दिया हुआ है। वैदिक कॉस्मोलॉजी एक बहुत बड़ा बुक है। हाँ, जम्बू द्वीप, मेरू पर्वत, हिमालय का कहाँ पोजीशन है, वर्ल्ड का कहाँ एक्सिस है, दुनिया क्या है, कहाँ क्या है, हाँ, 7 9 आइलैंड्स क्या है, हाँ, ओशंस कहाँ है, महासागर कहाँ है, जो हम लोग को जियोग्राफी में पता है, दैट इज जस्ट अ न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये जो नव योगेंद्र थे, बिकॉज दे वेर द रूलर ऑफ द 9 islands ऑफ भारतवर्ष, दे एक्सरसाइज्ड कंप्लीट सोवेरेनिटी ऑफ दिस planet. 81 sons became twice born brahmanas and helped initiate the Vedic path of fruitive activities और कर्मकांड। अभी तक चैप्टर मेन पार्ट में नहीं आया है। ओके, नाउ the 9 remaining sons of Rishabh were greatly fortunate sages who worked vigorously to spread knowledge of the absolute truth. वो फोटो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग व्हाट्सएप में जाके देख सकते हैं। वो थे नव योगेंद्रा। They wandered about naked and were very well versed in spiritual science. Their names were Kavi, Havir, Antariksha, Prabuddha, Pippalayan, Avir, होत्र, द्रुमिला, चमसा एंड कर भाजन। ठीक है, ये थे ये 9 नव योगेंद्र के नाम। The sages wandered the earth, seeing the entire universe with all its gross and subtle object. हम लोग इतने स्थूल हैं कि हम लोग को बस स्थूल चीज दिखती है। जो जितना सूक्ष्म होता है, उसको उतनी सूक्ष्म वस्तु दिखती है। As a manifestation of the Supreme Lord and non-different from the self. The 9 Yogendras are liberated souls who traveled freely to the planets of the Devatas. आज इलॉन मस्क एक रॉकेट बना के बड़ा खुश हो रहा है कि मैं मार्स में जाके बसाने वाला हूं। अरे, धरती में रहना तो तुमको आता नहीं है, तो मार्स में जाके कौन सा तीर पार लोगे? But there are books like Easy Journey to Other Planets. In meditation, one can go to Janalok, Tapalok, Brahmalok. He can go to different planets. And one who is extremely pure, he can travel to Vaikuntha, and he can even go to Golok, Vrindavan Dham. The Devatas, the perfect mystics, the Sadhyas, the heavenly musician, Yakshas, the human beings, the minor Devatas, such as the Kinnaras and the Nagas, no mundane force can check their movement, and exactly as they wish, they can travel as well as to the worlds of sages. भैया, जब अंतरिक्ष जाता है तो वो लाइट के स्पीड से जा सकता है, साउंड के स्पीड से जा सकता है, बट ये ऋषि लोग मन के स्पीड से जा सकते हैं। मन का कितना स्पीड होता है? अनिरुद्ध, आप माइंड में कितने देर में ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हो? इन योर माइंड, टेल मी। आई थिंक तुरंत ही पहुंच सकता तुरंत, हूँ। ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, हाँ, इमीडिएट। वैसे ही नारद मुनि कैन इमीडिएटली रीच टू कैलाश पर्वत। ही कैन इमीडिएटली रीच टू अयोध्या धाम। और ये भू का अयोध्या धाम नहीं, हाँ, स्पिरिचुअल अयोध्या धाम। ओके, ये नहीं कि रांची से टिकट कटा लिया, अयोध्या पहुंच गए या कैलाश यहां चले गए। ओके, ये भू कैलाश है। एक्चुअल कैलाश इज इन द स्पिरिचुअल realm.
No mundane force can check their free movement, and exactly as they wish, they can travel as well as to the world of sages, angels. ये एंजल क्या चीज है? क्रिश्चियनिटी में जिसको एंजल बोलते हैं, आर्च एंजल, माइकल, एंजल थेरेपी बहुत बड़ी चीज होती है। आज बड़े सारे इंडियन ट्रेनर्स एंजल थेरेपी करते हैं। भाई क्रिश्चियनिटी में जिसको एंजल बोलते हैं, जिसको इस्लाम में फरिश्ते बोलते हैं, उसको सनातन धर्म में क्या बोलते हैं? कोई बोल सकता है? बोलो। परी। परी तो फीमेल एंजल्स को बोलते हैं, है ना? वो एक्चुअल वर्ड इज देवदूत। जो देवताओं के दूत होते हैं उनको एंजल्स बोलते हैं। जैसे यम के दूत को यमदूत बोलते हैं, और फीमेल यमदूत को यमदूती बोलते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो देवदूती इज परी। ओके, परी इज मोर फैंटेसी वर्ड। ओके। और भूत, भूत होते हैं, पिशाच होते हैं, हाँ, प्रेत होते हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं, फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, द विद्याधर्स, द ब्राह्मणस एंड द काउस। वंस, अब स्टोरी शुरू हो रहा है। अब देखिए, फोर्थ स्टोरी चालू हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। वंस इन Ajnab, the former name of earth, they came upon the sacrificial performance of the great soul Maharaj Nimi, which was being carried out under the direction of the elevated sages. My dear king, seeing those pure devotees of the Lord who rival the sun in brilliance, कहते हैं ना, वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा। जब कालिया नाग को मार के कृष्ण, आज भी वो घाट है वृंदावन में, द्वादश आदित्य, भगवान उठे थे तो इतने सारे सूरज उग गए थे भगवान के बॉडी में लगे हुए जल को सुखाने के लिए। राइट? माय डियर किंग, ये जो नव योगेंद्र थे इतना ब्रिलियंट था कि वो सूर्य को मात दे रहे थे अपना ब्रिलियंस में। जब भक्ति प्रैक्टिस करता है उसके चेहरे में ऊर्जा आती है, ऐसी ऊर्जा आती है, उसकी बोली में एक बात आता है, उसका प्यूरिटी आता है। The performer of the sacrifice, the Brahmanas, and even sacrificial fire stood in respect. मतलब जब ये शुद्ध भक्त वहां आए, नौ अग्नि भी खड़ी हो गई उनको प्रणाम करने के लिए यज्ञ कुंड में। ओके, सारे लोग खड़े हो गए। जैसे यूनिवर्स के सारे सेजेस नैमिषारण्य में थे, और उसमें वेद व्यास थे, नारद, असित, देवल, व्यास, विश्वामित्र, हाँ, सारे ऋषि मुनि थे। लेकिन जब भगवान का शुद्ध भक्त सुखदेव गोस्वामी, एक छोटा सा बच्चा वहां चल के आया, सारे लोग खड़े हो गए और उनको व्यासपीठ दिया गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? King Videha or Nimi understood that the nine sages were exalted devotees of Supreme Personality of Godhead. Therefore, overjoyed at their auspicious arrival, he offered them suitable sitting place and worshipped them in a proper way, just as one would worship the Supreme Personality of Godhead. एक शुद्ध भक्त को कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए? कौन सा मंगल आरती का वर्स है which says about it? We don't speak anything on our own, we only speak the scriptures. कोई बोल सकता है कौन सा वर्स फ्रॉम मंगल आरती? साक्षादरित्वेन समस्त शास्त्रेर, साक्षाद हरित्वेन समस्त शास्त्रे, one should give respect to the spiritual master and treat him as good as the supreme personality of Godhead. यानी जितना रिस्पेक्ट कृष्ण को देते हैं उतना ही रिस्पेक्ट उसके शुद्ध भक्त को देना चाहिए। Overwhelmed by transcendental joy, the king humbly bowed his head and then proceeded to question the nine stages. ये किंग का नाम क्या है जिसने ओबेसेंसेस पे किया? ये राजा का क्या नाम है? निमी। वेरी गुड। निमी। और वो नौ योगेंद्र, नव योगेंद्र हैं जिनका नाम मैंने पहले बताया, हो सकता भी याद ना हो। These nine हरि great प्रभु। souls glowed with their own effulgence and thus appeared equivalent to the four Kumar. ये चार कुमार ब्रह्मा के कौन थे? सनत कुमार, सनातन कुमार, सनत कुमार और एक का नहीं याद, ऐसे सिमिलर नाम था। चलो, एक्टर डॉक्टर उर्वशी इज रीडिंग भागवतम डेली, प्लीज गिव हर अ बिग हैंड। हाँ, जब से उनको बोला गया था टू रीड भागवतम, शी हैज बीन डूइंग दिस एंड सी कैसे फर्क पड़ रहा है उनको। राइट?
और ये ब्रह्मा के कौन से पुत्र हैं? मानस पुत्र, राइट? ओके। These nine great souls glowed with their own effulgence and thus appeared equal to the four Kumars, the son of Lord Brahma. अब किंग विदेह यानी निमि ने बोला, ध्यान से सुनिए। हाँ, जब अमिताभ बच्चन लेटर से किसी को कुछ बोलता है तो लोग कितना एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ, शोले मूवी में गब्बर ने क्या बोला, ओ माय गॉड, गब्बर को बोलने दो, बसंती को मरने दो, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड बी, देखो किसका फोन है, मैसेज ले लो। हाँ, यू शुड बी बॉदर्ड अबाउट कि कृष्ण के भक्त ने किसको क्या बोला। आर यू गेटिंग मी? तो निमि ने बोला, आई थिंक दैट यू मस्ट बी डायरेक्ट एसोसिएट्स ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हु इज फेमस एज द एनिमी ऑफ द डीमन मधु, इसीलिए उनको मधुसूदन बोला जाता है, जिसने मधु राक्षस को मारा था। Indeed, the pure devotees of Lord Vishnu wander throughout the universe not for their personal selfish interest but to purify all the conditioned souls. आजकल लोग टूरिज्म करते हैं। टूरिज्म का पर्पस क्या होता है? घूमना। लेकिन जब शुद्ध भक्त मूवमेंट करता है, वो तो गंगा, सारे लोग गंगा माता में अपना पाप धोने के लिए आते हैं, लेकिन जब शुद्ध भक्त गंगा में नहाते हैं, वो गंगा के पाप को धो देते हैं। आर यू गेटिंग मी? इसीलिए गंगा माता बहुत खुश होती है जब भगवान जी, जब टोकरी में बैठ के आराम से जा रहे थे, किसके सर पे टोकरी में बैठ के जा रहे थे ऐसे हिलते हुए? हाँ, जब अनंत शेष ऊपर से, वासुदेव जी के। यस, तो यमुना जी इतना खुश हो गई, अपना लेवल बढ़ा दी और भगवान के चरणों को टच करके उनका आशीर्वाद ले लिया और पूरी यमुना शुद्ध हो गई। उसी तरह भगवान के शुद्ध भक्त जब यमुना स्नान, गंगा स्नान करते हैं, तो गंगा भर भर के आशीर्वाद देती है कि कम से कम तू तो आके मेरी सफाई कर देता है। आर यू गेटिंग मी? राइट? When we take bath, we should not think that we are great devotees. मैं गंगा को शुद्ध कर रहा हूं, ऐसे महामूर्खता किसी को सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, हम लोग अपना पाप धोने गंगा में जाते हैं, राइट? फॉर द कंडीशन सोल्स द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट डिफिकल्ट टू अचीव। कल ही मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि देवता भी लाइन में लगे हैं मनुष्य शरीर धारण करने के लिए, एंड इट कैन बी लॉस्ट एट एनी मोमेंट। कोई बोल सकता है कि आपका शरीर हमेशा के लिए रहेगा, बट आई थिंक दैट इवन दोज हु हैव अचीव्ड ह्यूमन लाइफ rarely gain the association of pure devotees who are dear to the Lord of Vaikuntha. क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग कितने फॉर्चुनेट हैं कि आप लोग प्रभुपाद जी के साथ जुड़े हैं, इस संप्रदाय से जुड़े हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ मीन्स वेरी रेयर स्क्रीनशॉट्स। उसी तरीके से ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। Therefore, O complete sinless one, I ask you to kindly tell me what supreme good is. अब क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चन का क्या क्वालिटी है? मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या करें हम जिससे सबका भला हो, मेरा भला हो, दुनिया का भला हो। After all, even half a moment's association with a pure devotee within this world of birth and death is a priceless treasure for any man. एक शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण, क्या? एक क्षण, one moment is more valuable than the Kohinoor and the costliest of gems. लेकिन यहाँ एक्चुअली किसी को कोहिनूर दिया जाए और एक शुद्ध भक्त का एसोसिएशन दिया जाए, तो यहाँ लोग बोलेंगे प्रभु जी मेरे को कोहिनूर चाहिए, उनसे तो मैं कभी भी ले लूंगा, है ना? दैट इज व्हाट वी फील। प्लीज स्पीक नाउ हाउ वन एंगेजेस इन डिवोशनल सर्विस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड इफ यू कंसिडर मी केपेबल ऑफ प्रॉपरली हियरिंग दिस टॉपिक्स। देखिए, महाराज निमि ने एक बहुत बड़ी बात बोली नवयोगेंद्र को। अगर आप समझते हैं कि मेरे में पात्रता है, क्योंकि अग्नि को धारण करने के लिए तो अग्नि तत्व की जरूरत है ना, नहीं तो जल जाएंगे आप। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को उसके लेवल से ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज होते हैं। भैया, बंदर के मुंह में अदरक का स्वाद मत दो। डोंट टॉस अ पर्ल इन फ्रंट ऑफ अ स्वाइन, राइट? इसीलिए वी आर वेरी केयरफुल टू सी। जैसे कुछ दिन पहले इस व्हाट्सएप ग्रुप सक्सेस मंत्रा में कोई थोड़ा हाई फाई टॉपिक्स डाल रहा था, तो मैंने पर्सनली उसको मना कर दिया, बिकॉज पीपल आर वेरी न्यू, दे कैन नॉट डाइजेस्ट।
उन लोगों को समझ में ही नहीं आएगा ये क्या बात हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई तू पहले ये जान ले कि तू है कौन, फिर आगे की बातें करते हैं, राइट? So Maharaj Nimi said, only if you feel qualified. Many times we are over eager. प्रभु जी बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना, प्लीज बताइए ना। अरे भाई तेरे बोलने से कोई बताने नहीं वाला है। डू यू हैव द अधिकार? आर यू अ कनिष्ठ अधिकारी? आर यू अ मध्यम अधिकारी? आर यू अ उत्तम अधिकारी? हम्म? तुम्हारा अधिकार है क्या वो सुनने के लिए? इसीलिए महाराज निमि ने बोला, अगर आप समझते हैं हे महाभागवत कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, तभी आप बोलिए। दिस इज अ वेरी वंडरफुल वे टू स्पीक टू द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। When a living entity offers loving service to the Supreme Lord, the Lord is immediately satisfied, and in return, He will give even His own self to the surrendered soul. Hey Krishna Karuna Sindhu. कौन देवता है? फॉर दैट मैटर कौन देवता है 33 करोड़ में, जो थोड़ा सा प्रेम से डीलिंग करने से अपने आप को दे देता है? Krishna gave himself completely to the gopis of Vrindavan. Tan, man, dhan, sab kuch. And he said, I cannot repay. I cannot repay what you all have done for me. क्योंकि जब उन्होंने बांसुरी बजाया रास लीला क्षेत्र में, सारी गोपियों ने अपना फैमिली छोड़ के, दूध उबल रहा था, कोई बच्चों को स्तनपान करा रही थी, कोई साड़ी पहन रही थी, दे जस्ट बांसुरी का आवाज सुन के कोई मटेरियल कंसिडरेशन नहीं देते हुए वो भाग चले। जैसे मीरा ने बोला, मैंने तो राम रतन धन पायो। हम्म? आपने कौन सा धन पायो? पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा। हमने ऐसा कौन सा धन पायो? हमें तो नाम मिला हुआ है, लेकिन उस नाम का वैल्यू को हम समझते ही नहीं है। स्विच ऑफ। कॉन्स्टेंटली हम लोग नाम अपराध कर रहे हैं। नारद मुनि ने तब बोला, किसको? ओ वासुदेव। अब कहानी के अंदर का कहानी। When Maharaj Nimi had thus inquired from the 9 Yogendras about devotional service, Pani, to Lord, those best of saintly persons sincerely thanked the king for his question. अब वो लोग भी भगवान को थैंक यू दिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण की बात हो रही है, कोई अरे गहरे की बात नहीं है। एंड स्पोक टू हिम विथ अफेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द सैक्रिफिशियल असेंबली एंड ब्राह्मण प्रीस्ट। बार बार सुनो, हजार बार सुनो, ये तो सुनने की बात है, ध्यान से सुनो। और अब नव योगेंद्र बोलने लगे। और पहला नव योगेंद्र यानी कवि जी ने क्या बोला, ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। एंड ऑल ऑफ यू नीड टू नो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस वी नीड टू प्रैक्टिस। श्री कवि सेड, आई कंसिडर, अगर मेरा बस चलता मैं एक एक संस्कृत लेता, बट समय की कमी है, घोर कलयुग है, लोगों को काम पे जाना है, 10 चीजें हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल नहीं। अगर आप जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अगर श्रीधर स्वामी का परपट्स को पढ़े तो एक एक वर्ड पे मन्ये कुत श्रद्धम अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनस्तर नित्यम, एक एक वर्ड पे 10-10 घंटा की क्लास दिया जा सकता है। दैट इज बियॉन्ड द स्कोप टुडे। ओके। Shri Kavi said, I consider that one whose intelligence is constantly disturbed by his falsely identifying himself with the temporary material world can achieve real freedom from fear only. All of you type in the chat box only. Fan chala do. ONLY. कितने लोगों ने लिखा है? ओनली by worshipping the lotus feet of the infallible Supreme Lord. In such devotional service, all fear ceases entirely. आप लोग सब टाइप कीजिए तो चैट बॉक्स में आपके लाइफ में कितना परसेंट फियर है। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ कैरियर, फियर कि मेरा पार्टनर छोड़ के चला जाएगा, फियर कि मेरा पति पहले मर जाएगा तो मेरा क्या होगा, फियर कि मेरा बेटा अगर शादी के बाद वाइफ के साथ ज्यादा आसक्त हो गया और अपनी मम्मी को भूल जाए तो क्या होगा, फियर कि अगर मेरे गुरु मुझे छोड़ दिए तो मेरा क्या होगा, फियर अगर ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। कितना परसेंट है आपका फियर? 70%, 60%? तो जितना आपका फियर है ना, उसको 100 से माइनस कर दीजिए, उतना आप कृष्णा कॉन्शियस हैं। आर यू गेटिंग मी?
जितना आपका फियर है 100 से उसको माइनस कर दीजिए, उतना आप कृष्णा कॉन्शियस हैं। क्योंकि प्रहलाद महाराज 100% कृष्णा कॉन्शियस थे, तो उनको 0% फियर था। इसीलिए अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत, एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। Even ignorant living entities can very easily come to know Supreme Lord। अरे बाप रे बाप, ये क्या बोल दिया कवि ने। यानी जो पूरे तमोगुण में है वो भी बहुत आसानी से कृष्ण के बारे में जान जाएंगे, इफ दे अडॉप्ट दिस प्रिस्क्राइब व्हाट इज टोल्ड बाय सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। द प्रोसेस रिकमेंडेड बाय द लॉर्ड इज नोन एज भागवत धर्म। दो टाइप के धर्म होते हैं, वैदिक धर्म और भागवत धर्म। कलियुग में भागवत धर्म फॉलो करने की जरूरत है। कोई आप लोग को अलग से जाके वेद उपनिषद अलग अलग पुराण पढ़े तो अच्छी बात है, अगर आपके पास समय हो, लेकिन वो समय नहीं है तो भागवत धर्म को फॉलो करें, कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस को। और भक्ति, भागवत धर्म मतलब शुद्ध भक्ति टू कृष्णा। In accordance with the particular nature one has acquired in conditioned life, whatever one does with the body, words, minds, and senses, intelligence or purified consciousness, one should offer to the Supreme Lord, thinking, this is for pleasure of Narayan। अगर मैं सोचूं ये क्लास में इस तरीके से दूं कि ये इंप्रेस हो जाए, वो इंप्रेस हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माई ओनली पर्पस ऑफ गिविंग दिस क्लास शुड बी कि जब हम लोग भागवतम दे रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्यासदेव एंड वी आर गिविंग दिस क्लास ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड नारायण और कृष्णा। ओके। Fear arises when a living entity misidentifies himself as the material body, यानी वो अध्यात्म देहात्म बुद्धि में हो, because of absorption in external illusory energy of the Lord. When the living entity thus turns away from Supreme Lord, he also forgets his own constitutional position as the servant of the Lord. Thus bewildered, fearful condition is affected by the potency of illusion called Maya. वो माया से घिरता है। Therefore, an intelligent person should engage unflinchingly. Unflinchingly मतलब 100% in the unalloyed devotional service of the Lord under the guidance। यहीं पे हम लोग गलती करते हैं। हम लोग को लगता है हम एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन को खुद चला लेंगे, हम लोग को लगता है कि हम लोग खुद से कर लेंगे, सिर्फ भागवतम पढ़ के कर लेंगे। एवरी पर्सन नीड्स टू डू अंडर द गाइडेंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर whom he should accept as the worshipable deity and his very life and soul। गुरुमुख पद्मवाक्य चीते ते कोरिया ऐक्य आरना कोरी हमने आशा। जिसको गुरु से कनेक्शन हो गया उसको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, सब काम उसका होते रहेगा। हाँ, लेकिन जो सब कुछ करके भी अपने गुरु से कनेक्शन नहीं बनाया पाया, अब क्या ही बोल सकते हैं उसके बारे में। Although the duality of the material world does not ultimately exist, the conditioned soul experiences it as real under the influence of conditioned intelligence. This imaginary experience of a world separate from Krishna can be compared to the act of dreaming and desiring। आप सपना देख रहे हैं, सपने में आपको टाइगर दौड़ा रहा है, टाइगर देख के आप भाग रहे हैं, आपको पसीना छूट रहा है, आप बोल रहे बचाइए 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 बचाइए, मम्मी बोलती है ए क्या हो रहा है तेरे को, आपका आंख खुलता है, वेयर इज द टाइगर, लेकिन आपको तो पसीना आ रहा था। वैसे दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ ड्रीम। अरे ये मेरे पिता, ये मेरे माता, ये मेरा दोस्त, ये मेरा ये करके दिखाओ राजा, वो करके दिखाओ। आओ भाई, इस सपने से बाहर निकलो, मरने के बाद तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा क्या ही अर्निंग हुआ है, क्या धर्म, क्या पुण्य, क्या कर्म, क्या भक्ति। द टेंडेंसी ऑफ द माइंड इज टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट वेरियस एक्टिविटीज। कृष्ण गीता में बोलते हैं कि मन के लिए ऑस्टेरिटी क्या है, सेटिस्फैक्शन, और मन के लिए क्या नेचर है, नेचुरल। एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो। हाँ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जब सपनों की रानी आ जाती है, अरे भाग तू, मैं बोर हो रहा हूं, मेरे को नई रानी चाहिए अभी। एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग, एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग, दिस इज द वर्क ऑफ द माइंड। दुष्ट मन तुम्हें किशेर वैष्णव। Therefore, an intelligent person should control the mind। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था हॉर्स वाला एग्जांपल।
restricting it from illusion of seeing things separate from Krishna. अब आप लोग को मैं पूछता हूं, पहले मुझे देखने दीजिए कितना स्लाइड्स हुआ है। कोई भी चीज को कृष्णा से अलग मत देखिए। ये जल जो आप पी रहे हैं, ये आप कुछ भी देख रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। कोई आपको आके बहुत बुरा बोल रहा है तो कृष्ण उसको अलाउ कर रहे हैं आपको बुरा बोलने के लिए। ये देखिए कि भगवान आपको क्या सिग्नल दे रहे हैं। आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये मत सोचिए कि अरे ये क्या हो रहा है। एक सोफा है, सोफा के नीचे बिल्ली है, बिल्ली को डंटे से कोई किया, बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है, बिल्ली सोच रही है डंटा इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। डंटा इज नॉट द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक क्लेश इज नॉट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जो डंटा के पीछे व्यक्ति है, ही इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। Therefore, an intelligent person should control the mind, restricting it from illusion. हर चीज कृष्ण से जोड़ के देखिए, तब माया में आप नहीं रहेंगे। अगर कृष्ण से अलग देखे तो मान लीजिए आप बहुत सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो भक्त क्या सोचेगा, अरे बाप रे, ये इतना सुंदर दिख रहा है तो भगवान कृष्ण कितने सुंदर होंगे। लेकिन जो कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है वो देखेगा, अरे ये मेरा हस्बैंड होता तो कितना अच्छा होता, ये मेरी बीवी होती। ये कृष्ण से अलग देख रहा है, इसलिए ये माया में है। लेकिन जो कृष्ण से देख रहा है वो क्या कर रहा है, असली में देख रहा है। An intelligent person who has controlled his mind and conquered fear should give up all attachment to material objects such as wife, family, nation, and should wander freely without embarrassment. Akhilatma Prabhu, are you there? Acha, I think he has just left. Oh, he's there. Akhilatma Prabhu, I want to ask you, what do you mean that he should wander freely without embarrassment? Can you give your thought process on this, Akhilatma Prabhu? Hare Krishna Prabhuji, Dandavat. Why this So, word? This is very deep. That's why I have taken a stop. Without embarrassment. I mean, completely accept oneself. Yes. Yes. Give him a big hand. Please give a big hand. Problem is, अहंकार के कारण हमें अपना इमेज का बहुत चिंता होता है। लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, मैं क्या सोचूंगा। हाँ, और हम लोग अपने आप से एम्बेरेस्ड हैं। We don't consider ourselves, mama evangshu jiva loke, jiva bhuta sanatana. We don't consider part and parcels of Krishna. We see ourselves independent of Krishna, and that is why we are embarrassed. The biggest thing which stops us, the biggest thing which stops us from success is the fear of what others will think about me. What I will think about me. Give up this embarrassment of thinking that you are the body. Give up this embarrassment of thinking that you are the body. Take up this positivity of thinking that you are part and parcel of Krishna. You are infinitesimal part of the infinite, and hence you are infinite. हम लोग हमेशा एम्बैरेसमेंट में इसलिए हैं क्योंकि हमें एक रोग लगा हुआ है, और वो रोग का नाम लगा हुआ है क्या कहेंगे लोग। लेकिन मीराबाई को वो एम्बैरेसमेंट नहीं था, रूप गोस्वामी को वो एम्बैरेसमेंट नहीं था। Hearing and chanting the holy names of the Lord, the bearer of chariot wheel, the holy names of Krishna are all auspicious because they describe his transcendental birth and activities which he performs within this world for salvation of the conditioned soul. Thus the holy names of Lord are sung around the world. हरे कृष्णा गाने में रोड में लोगों को बहुत शर्म आता है, लेकिन एक शुद्ध भक्त कोई अपनी परवाह नहीं करते हुए आराम से गा सकता है। आराम से गा सकता है। By chanting the holy names of Lord, one comes to the stage of love of Godhead. Then the devotee is fixed in his vow as an eternal servant of the Lord, and he gradually becomes very much attached to a particular name and form of the Supreme Lord. As his heart melts with ecstatic love, he laughs very loudly or cries and shouts. Sometimes he sings and dances like a madman, for he is indifferent to the public opinion. Nava hasyakaram. He's not bothered about what the material world is thinking about him. A devotee should not see anything separate from Supreme Lord Krishna.
Ether, fire, air, water, earth, sun, and other luminaries, all living beings, the direction, the trees, the plants, the rivers, the oceans, the devotee experiences. He should consider to be an expansion of Krishna, thus seeing everything that exists within the creation. As the body of the Supreme Lord Hari, the devotee should offer a sincere respect to the entire expansion of the Lord of the body. Devotion, direct experience of the Supreme Lord, the detached friend from other things. देखो ध्यान से सुनो, तीन चीज होता है जब आप डिवोशन करते हैं. नंबर वन, डिवोशन. सेकंड, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड. आप लोग में से कितने लोगों को हुआ है कृष्णा का डायरेक्ट एक्सपीरियंस? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स. और डिटैचमेंट. अगर ये तीन चीज साथ में आपके साथ नहीं हो रही है तो आपने कृष्ण का शेल्टर नहीं लिया है. These three things occur simultaneously for one who has taken the shelter of Supreme Personality of Godhead. In the same way, like pleasure, nourishment, and relief from hunger, simultaneously and increasingly with each bite for a person engaged in eating. भाग्यश्री मैम, जब आप ब्रेकफास्ट करती हैं तो जैसे जैसे आप ब्रेकफास्ट करती हैं तीन चीज होता है. नंबर वन, प्लेजर, शरीर को सुख मिलता है. दूसरा, बॉडी को नरिशमेंट मिलता है. और थर्ड, रिलीफ फ्रॉम हंगर होता है. यानी आपने भोजन किया. उसी तरह अगर आपने भक्ति का भोजन किया तो आपके अंदर तीन चीज होना चाहिए. पहला, डिवोशन. Second, direct experience of Supreme Lord. And third, detachment from all the other things. My dear King, the devotee who worships the lotus feet of the infallible personality of Godhead with constant endeavor thus achieves unflinching devotion, detachment. और ध्यान से सुनिए, ज्ञान नहीं विज्ञान, एक्सपीरियंस नॉलेज. आत्मा को जानने में, आत्मा को मानने में, आत्मा को समझने में और महसूस करने के अंतर को ही अध्यात्म बोलते हैं. In this way, the successful devotee of the Lord achieves supreme spiritual peace. क्या? Supreme spiritual peace. Om Shanti Shanti Shanti. All of you type in the chat box 100% में आपको कितना सुप्रीम स्पिरिचुअल पीस मिला है. प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. आपके लाइफ में कितना डिस्टर्बेंस है, आपके लाइफ में कितना एंजाइटी है, आपके लाइफ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, मद, मत्सर्य, आकुलता और व्याकुलता कितनी है, उतना आपके अंदर सुप्रीम स्पिरिचुअल पीस नहीं है. टाइप कीजिए कितना परसेंट. 60% स्पिरिचुअल पीस है कि 20% है कि क्या है? ऑल ऑफ यू टाइप इन द चैट बॉक्स. आई गॉट इट. थैंक यू श्रीमंत. महाराज निमी, निमी जी रुकते नहीं है, नवयोगेंद्र बोलते रहते हैं. Now please tell me in great detail about the devotees of the Supreme Lord. बाप रे, क्या क्वेश्चन पूछा है. सब लोग मेरे पास पूछते हैं, प्रभु जी कैसे पता चलेगा मैं आगे बढ़ रहा हूं कि पीछे जा रहा हूं? प्रभु जी मैं भक्त हूं कि नहीं हूं? प्रभु जी मैं भक्त. अरे मैं कौन होता हूं बताने वाला? नवयोगेंद्र से सुन लो. Now please tell me in great detail about the devotees of Supreme Lord. What is the natural symptom by which I can distinguish, Hare Krishna, the most advanced devotee from those on the middle level and those on the neophyte? जो एकदम ब्रांड न्यू भक्त है, जो जस्ट भक्ति में आया है, वो नियोफाइट है. जो बीच के लेवल है वो मिडिल लेवल है. और सबसे एडवांस्ड भक्त कौन है? वो लोग कैसे बोलते हैं, वो लोग कैसे चलते हैं? स्पेसिफिकली प्लीज डिस्क्राइब दो सिम्टम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक बाय विच वैष्णवास बिकम डियर टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. कितने लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छा लग रहा है? अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छा लग रहा है तो प्लीज टाइप BIO इन द चैट बॉक्स. ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन. BIO BIO BIO. तब श्री हवीर दूसरे वाले बोलते हैं. और हम लोग का गोल भी यही होना चाहिए, क्योंकि एक भगवान का शुद्ध भक्त ही बोल सकता है कि शुद्ध भक्त के लक्षण क्या है. मुकेश अंबानी बोल सकता है कि पैसा किसके पास है और कौन कितना अमीर है, लेकिन शुद्ध भक्त बोल सकता है कि भक्ति में कौन कितना अमीर है. Sri Havir said, the most advanced devotee sees within everything the soul of all souls, the supreme personality of Godhead Shri Krishna.
Consequently, he sees everything in relation to the Supreme Lord and understands that everything that exists is eternally situated within the Lord. ये फर्स्ट क्लास डिवोटी के लक्षण हैं। अब सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में कितने लोग ट्रैवल करते हैं तो उनका भी सुन लीजिए, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊपर है, सब ट्रैवलिंग कर रहे हैं। An intermediate or a second class devotee called Madhyam Adhikari offers his love to the Supreme Personality of Godhead, is a sincere friend of all devotees of Lord, show mercy to the ignorant people who are innocent and disregard those who are envious of Supreme Personality of Godhead. लेकिन जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, लेवल 3, a devotee who faithfully engages in deity worship, वो भगवान के विग्रह का पूजा बहुत अच्छा करता है मंदिर में, बट ध्यान से सुनो, बार बार सुनो, मैं नहीं बोल रहा हूं, नव योगेंद्र बोल रहे हैं। बट दोज हु डू नॉट बिहेव properly towards other devotees or people in general is called prakrit bhakta or a materialistic devotee. वो डिवोटी है लेकिन कैसा डिवोटी है? Materialistic devotee and considered to be in the lowest position. आप लोग सब टाइप करके लिखे ना, आप फर्स्ट क्लास हैं कि सेकंड क्लास हैं कि थर्ड क्लास हैं। माइंड मत कीजिएगा, भक्त सभी हैं, भगवान सबको पसंद करते हैं, लेकिन उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास जरूर है। ओके, सो श्रीमंत इज रिटन थर्ड क्लास। ओके, राइट, सो वी नीड टू चेक आवरसेल्व्स व्हाट वी आर इवन व्हाइल एंगेजिंग हिज सेंसेस इन कांटेक्ट। बाप रे, ये श्लोक पढ़ के मैं एकदम चुप हो गया था। ये श्लोक पढ़ के मैं एकदम चुप हो गया था, मैं निस्तब्ध हो गया था। थोड़ी देर के लिए मैंने फोन कॉल्स रिसीव करना बंद कर दिए क्योंकि मैं खुद ही हिल गया ये श्लोक को पढ़ के। Even while engaging his contact, sorry. Even while engaging his senses in contact with the object, one who sees this whole energy, this whole world as the energy of Lord Vishnu is neither repelled nor elated. He is indeed the greatest among devotees. Akhilatma Prabhu, I want you to give an understanding to this translation. इसको ध्यान से आप लोग थोड़ा फोकस कीजिए। हाँ, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं क्लास को टाइम पे खत्म करूं, लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ बेयर कीजिए, जल्दी खत्म हो जाएगा क्लास। हाँ, 10 मिनट में। यस अखिलात्मा प्रभु, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? Yeah. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा। So, an advanced devotee, he sees everything as energy of Vishnu. Like whatever he uses or whatever he sees is as the energy of Lord Krishna or Vishnu. And hence is neither attached nor detached. He uses everything for the Supreme Lord. Right. Nirbandhe Krishna Sam. करेक्ट। नाउ आई विल टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल। एक व्यक्ति की शादी हुई है, he is trying to do following the scriptures. He is coming in conjugal association with his wife to produce a Krishna conscious child. How he can apply this shloka while having sex with his wife according to the principles of dharma? Can you tell this? Akhilatma Prabhu, can you try? Yes, Prabhuji. How? Like Srila Prabhupada says कि before having to chant at least 50 rounds and be in a very Krishna conscious mood, then try to beget child. Right. So many times a person who is trying to practice bhakti, externally he does the activity, but internally he's thinking about sense gratification, is worse than a person who may be engaged in sense gratification, but internally he's seeing everything in connection to Krishna. That is why that story of prostitute and the Brahmana is there. हाँ, वो ब्राह्मण पूजा करते करते प्रोस्टिट्यूट के बारे में सोच रहा था कि कौन आदमी उसके पास जा रहा है, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूट सोच रही थी कि ये ब्राह्मण कितना शुद्ध भक्ति कर रहा है। एवरीथिंग मैटर्स ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड यू, राइट? Within this material world, one's material body is always subject to birth and decay. Similarly, the life air, prana, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमारा जो प्राण है is harassed by hunger and thirst.
जब आदमी को भूख लगती है, जब प्यास लगती है, प्राणवायु ऊपर नीचे जाती है. Mind is always anxious. Intelligence hankers for that which cannot be obtained. And all the senses are ultimately exhausted by constant struggle in the material nature. A person who is not bewildered by the inevitable miseries of material existence and who remains aloof from them simply by remembering the lotus feet of Supreme Personality of Godhead is considered Bhagavad Pradhan. चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, अगर आपका मन कृष्ण में स्थित है. इतने लोग बार बार आके मुझे बोलते हैं, प्रभु जी ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है. एक ही प्रॉब्लम है कि वो सब प्रॉब्लम में कृष्ण के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, आप कृष्ण से अलग देख रहे हैं. लेकिन अपने प्रॉब्लम में कृष्ण को जोड़ दीजिए, सारा प्रॉब्लम गायब हो जाएगा. आर यू कृष्ण कॉन्शियस? आर यू स्पेंडिंग सम टाइम टू थिंक अबाउट कृष्ण? Then there will be no problem. Isliye Prabhupada says, what is the problem? Right? Then simply by remembering the lotus feet of Supreme Personality of Godhead is to be considered Bhagavad Pradhan or the foremost devotee of the Lord. इस पे भी वो रुकते नहीं है. One who has taken exclusive shelter of Supreme Lord Vasudev becomes free from fruitive activities which is based on material lust. In fact, one who has taken shelter of lotus feet of Lord is freed from even the desire to enjoy. ये तो हाईएस्ट लेवल है. यानी उसको इच्छा ही नहीं है. काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, मद, मत्सर्य, यानी प्लान्स फॉर एंजॉइंग सेक्स लाइफ, सोशल प्रेस्टीज एंड मनी. अगर ये तीन चीज, यानी प्लान्स फॉर एंजॉइंग सेक्स लाइफ, social prestige and money cannot develop within his mind, he is considered as, ये वर्ड को सुनिएगा, वो वर्ड क्या था? वो वर्ड था भागवत प्रधान, और ये वर्ड है भागवत उत्तम. उत्तम उत्तम उत्तम, भागवतों में उत्तम. अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ऑन हाईएस्ट प्लेटफॉर्म, उसकी इच्छा ही नहीं रहेगी. Birth in an aristocratic family and the execution of austere and pious activities certainly cause one to take pride in himself. Similarly, if one enjoys a prestigious position within the society because his parents are highly respected members of the Varnashram social system, one becomes even more infatuated with himself. But if despite these excellent material qualification, one does not feel even a tinge of pride within himself, he is considered the dearmost servitor of the Supreme Personality of Godhead. When a devotee gives up the selfish conception by which one thinks, this is my property and that is his, ये मेरा है, वो उसका है, ये मेरा बच्चा है, वो तुम्हारा बच्चा है, ये मेरा लड़का है, वो उसका लड़का है, मेरी बेटी सुंदर, उसकी बेटी मोटी, इसका बेटा पतला, उसका लड़का काला. And when he is no longer concerned with the pleasure for his own material body or indifferent to the discomfort of others. ये लाइन को कौन समझाएगा मुझे? Indifferent to the discomfort of others. नित्यानंद मैम. Sir, I am understanding, but I don't know how to say it कि किसी के अगर कोई किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से अनकंफर्टेबल है, so that is not our business. So we should. गलत. हमको पता था यही गलती आप करेंगी, इसीलिए मैंने ये प्रश्न को पूछा. He should not be indifferent to the discomfort of others. Okay, it is not that he should be. Are you getting me? That's why this question specifically I asked to you. Sir, being indifferent in the sense that we should not let it bother us so much that we are disturbed. No, it should bother you and you should go and help that other person. But it should not lead to disturbance. Botheration should be there. Disturbance should be not there. Get it correct. Are you understanding? Yes, Dr. Yes, sir. Urvashi? Hare Krishna, इसमें I think it is like the word is empathy. कि Correct. समझ के उसके दर्द को भी फील करें, लेकिन उससे हम डिस्टर्ब होके नहीं हो गए. जैसे कल भाग्यश्री मैम का था, वो जो जिनका डेथ हुआ था, उसमें नेचुरल था कि बहुत यंग थे तो पेन हुआ था. वेरी वेरी So as a ह्यूमन, वेरी devotee, लविंग. she should be bothered. Correct.
एंड एक्चुअली डॉक्टर उर्वशी ये खुद प्रैक्टिस करती है अपने लाइफ में, सो शी इज द राइट पर्सन टू आंसर दिस. शी हैज दैट थिंग. हाँ, दूसरों का डिस्कम्फर्ट देख के वो तो खैर ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, बट स्लोली बाय रीडिंग द बुक बाउंड्रीज शी हैज पुल्ड आउट. नाउ शी इज बॉदर्ड बट शी इज नॉट डिस्टर्ब्ड, because when you are disturbed you cannot help the person, but when you are bothered you can help the person. ये लाइन सबको क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया? यस, डॉक्टर उर्वशी, यू वुड लाइक टू से समथिंग? बस लास्ट के 5-10 श्लोक बच गए बस. बस extremely तीन grateful श्लोक. for transforming my life, I know, sir. यस, ये बोला था मेरे बस. थैंक यू. करेक्ट, थैंक यू सो मच. लास्ट के 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा. He considers himself simply one among all the living beings who are equally part and parcel of Supreme Personality of Godhead. Such a satisfied Vaishnava is considered to be kya? At the highest standard of devotional service. At the highest standard of devotional service. और बाप रे, संस्कृत तो हम पढ़ी नहीं है. त्रिभुवन विभवहे तवेपि अकुंठा. The lotus feet of the Supreme Personality of Godhead are sought even by the Mahadevs such as Brahma, Shiva, who have all accepted the Supreme Personality of Godhead as their life and soul. A pure devotee of the Lord can never forget those lotus feet under any circumstance. He will not give up his shelter at the lotus feet of the Lord for a single moment. Indeed, not for half a moment, even in exchange for the benediction of the ruling and enjoying the opulence of the entire universe. Such a devotee of Lord is to be considered the best of the Vaishnavas. और आगे बढ़ते हैं. How can the fire of material suffering continue to burn the heart of those who worship the Supreme Lord? The Lord's lotus feet have performed innumerable heroic deeds, and the beautiful nails on his toes resemble the valuable jewels. The effulgence emanating from those nails resemble the cooling moonshine, for it instantly relieves the suffering within the heart of a pure devotee, just as the appearance of the moon's cooling light relieves the burning heat of the sun. The Supreme Personality of Godhead is so kind to the conditioned souls that if they call upon him by speaking his holy name, even unintentionally or unwillingly, the Lord is inclined to destroy innumerable sinful reactions in their heart. Therefore, when a devotee who takes shelter of the lotus feet chants the holy name of Krishna with genuine love, the Supreme Personality of Godhead can never give up. भगवान भी ऐसे भक्त को कभी नहीं छोड़ सकते और उनके हृदय में उनको घुसना ही पड़ेगा. The Supreme Personality of Godhead can never give up the heart of such a devotee, one who is thus captured. Highest level, huh? Last श्लोक is for the highest level. अपने हृदय में बंदी बना लेते हैं ऐसे भक्त भगवान को. कौन? One who has thus captured, kidnap the Supreme Lord within his heart is to be known as Bhagavat Pradhan, the most exalted devotee of the Lord. The Supreme Personality of Godhead is so kind to the conditioned souls that if they call upon him by speaking his holy name, even unintentionally, unwillingly, the Lord is inclined. ये देखो, इन लोगों ने इसको रिपीट कर दिया. हाँ, 55 has been repeated twice. Okay, so thank you very much for attending this class. So thank you very much. Very grateful. Hare Krishna.